Good morning, students. This is Anand Srivastav, Humanities teacher, class 12th. Today we discuss the second lecture of Chapter 5, Contemporary South Asia in Political Science. Our topic is started from page number 68. On page number 68, the topic military and democracy in Pakistan is given. In this topic, we will discuss the journey of democracy inside the Pakistan. पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही वहाँ पर जनरल अयूब खान देश की कमान संभालेंगे। जल्दी ही देश के लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर गद्दी छोड़नी होगी। देन आफ्टर वहाँ पर जनरल याह्या खान अपने मिलिट्री रूल को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि 1971 तक चलेगा और बांग्लादेश का क्राइसिस इनके ही ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलेगा। 1971 में एक एक्टिविटी होगी जिसमें ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश के तौर पे हम लोगों के सामने आएगा। देन आफ्टर एक नया एरा आएगा 1971 से 1977 तक, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी और जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को भी जनरल जिया उल हक, जो कि एक मिलिट्री रूलर हैं, हटा दिया जाएगा उनके द्वारा 1977 में। 1982 के बाद हमें फिर से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखने को मिलेंगी, जो कि 1988 तक रहेंगी। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो वहाँ पर रन करेंगी, जो कि बेटी हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि वहाँ पर 1971 से 77 तक प्राइम मिनिस्टर रहे उनकी। साथ ही साथ हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर 99 से, दैट मीन्स 1999 से फिर से मिलिट्री रूल एंटर हो जाएगा। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को गद्दी से हटा देंगे और 2001 में खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर देंगे। वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे रूल्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे और 2008 तक वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट रन होना शुरू हो जाएगी। हम देखें अगर कि पाकिस्तान के अंदर क्यों इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रूल नहीं कर पाई, तो उसके भी हमें कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। उनमें से इम्पॉर्टेंट कारण जो देखने को मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है मिलिट्री का। क्लर्जी पीपल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं। लैंडोइंग एरिस्टोक्रेसी जो है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट मूवमेंट करती है गवर्नमेंट के ओवरथ्रो करने में और गवर्नमेंट को सेटल डाउन करने में। इसके अलावा पाकिस्तान के कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट हैं इंडिया के साथ, जो भी वहाँ पर मिलिट्री ग्रुप्स को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कई इस तरह की सेल्फिश माइंडेड पार्टीज़ हैं जो वहाँ पर डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अगर हम देखें तो पेज नंबर 69 पर जो फर्स्ट ब्लॉक का लास्ट पैरा है वो हमको क्लियरली बताता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका रोल भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल को आगे बढ़ाने का है। वो लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रहे, बट लेकिन मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल रहे, डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पर रन ना करे। ऐसा वो लोग इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो कहीं ग्लोबल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में ना लग जाएं। नाउ पेज नंबर 69 पर हमें एक और टॉपिक मिलेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 1947 में वर्ल्ड मैप के ऊपर दो कंट्रीज़ आते हैं जिनका नाम है इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री कंसिस्ट होता है आज़ादी के बाद जिसको दो पोर्शन में बनाया जाता है। एक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को हम आज का बांग्लादेश बोलते हैं, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश ब्रिटिश इंडिया के आसाम और बंगाल प्रोविंसेस को डिवाइड करके बनाया गया है। लेकिन बांग्लादेश के बनते ही साथ वहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी बांग्लादेशी लीडर्स के ऊपर अपना डोमिनेशन रखते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ के बांग्लादेशी लीडर्स को ज़्यादा
सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं बेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स की वजह से। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर बंगाली कल्चर और बंगाली लैंग्वेज को सप्रेस किया जाता है, जो भी वहाँ के लीडर्स को पसंद नहीं आता है। अगर हम 1970s की बात करें तो आवामी लीग पार्टी के शेख मुजीबर रहमान पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिज़ाइन होनी है उसके लिए 1917 में क्लीन स्वीप करके आते हैं ईस्ट पाकिस्तान से, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं उतनी सारी सीटें उनके पास होती हैं। दैट मीन्स इस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबर रहमान को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, बट जो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेटेड रूलर्स होते हैं या डोमिनेटेड लीडरशिप होती है वो ऐसा करने से मना कर देती है कि शेख मुजीबर रहमान जो कि बिलोंग करते हैं ईस्ट पाकिस्तान को, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट चलेगी। और इस बात का अपोज करते हुए मिलिट्री रूल आ जाता है जनरल याह्या खान का, और वो आर्मी सेंड कर देते हैं ईस्ट पाकिस्तान पे, जहाँ पर वो हज़ारों लोगों को मार देते हैं और शेख मुजीबर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ आर्मी जब वहाँ पर एक्शन करती है तो एक लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, जो कि इंडिया के अंदर लोग वहाँ से शिफ्ट होकर आना शुरू हो जाते हैं। इस शिफ्टेशन को रोकने के लिए या इसके अगेंस्ट इंडिया भी 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर में इंगेज हो जाता है, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 का वॉर होता है। देन आफ्टर बांग्लादेश नाम का एक नया कंट्री इस मैप पर आता है जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बनता है। 1975 में शेख मुजीबर रहमान वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं और वहाँ पर सभी पार्टियों को बैन कर देते हैं एक्सेप्ट उनकी खुद की ओन पार्टी। दैट मीन्स फिर से बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल की ओर लेड करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और टेंशन्स होती हैं बांग्लादेश के अंदर, और शेख मुजीबर रहमान को एसेसिनेटेड किया जाता है 1975 में। और वहाँ पर नए मिलिट्री रूलर आ जाते हैं जिनका नाम होता है जियाउर रहमान, और वो अपनी एक खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम बांग्लादेश नेशनल पार्टी रखा जाता है, जो कि 1979 में इलेक्शन जीतती है। देन आफ्टर उनको भी एसेसिनेट कर दिया जाता है अंडर द टेक ओवर ऑफ मिलिट्री लीडरशिप लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। और जो बांग्लादेश के नागरिक होते हैं वो जल्दी ही फिर से एक अपराइजिंग करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत फोरफ्रंट पर होते हैं, और इरशाद को फोर्स किया जाता है कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड हो जाए। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर्स। देन आफ्टर एक इलेक्शन होता है जिसमें वो इलेक्ट होते हैं 5 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट के तौर पे। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। जब पब्लिक ज़्यादा विरोध करती है तो 1990 में बांग्लादेश के अंदर इरशाद की गवर्नमेंट को स्टेप डाउन किया जाता है। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, और तब से लेके अब तक बांग्लादेश कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ। इस तरह से हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के अंदर डेमोक्रेसी की जर्नी को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेपाल के बारे में और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।